अच्छा एक सेकंड के लिए सोचो, चैट जीपीटी फ्री है, गूगल जेमिनी फ्री है, मेटा एआई फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी फ्री है, मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनीज है ये सब, और ये सब तुम्हें फ्री में एक्सेस करने को दे रही है, अपना मतलब सबसे पावरफुल प्रोडक्ट तुम्हें यूज करने को दे रही है। मतलब ये सब देख के तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। जहां पर लोग हवा भी गुब्बारे में भरकर बेच दे रहे हैं, तो वहां पे ये सब कंपनीज अपना एक्सेस तुम्हें क्यों फ्री में यूज करने को दे रही है? तो अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट तुम हो। लेकिन आज की ये वीडियो इतनी सिंपल नहीं होगी, क्योंकि आज हम समझेंगे कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनी है, एआई कंपनीज है, ये पैसा कैसे कमाती है और ये सब तुम्हें फ्री में क्यों एक्सेस करने को दे रही है, और इस पूरे गेम में तुम्हारा मेन क्या रोल है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, पिछले 2 सालों में एक चीज नोटिस की तुमने, पहले हम गूगल पर सर्च किया करते थे, फिर यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, सब फ्री, बट लेकिन इवेंचुअली हमने जाना कि वो सब एडवर्टीजमेंट पे चल रहे थे, जहां पर हमारा डेटा बिक रहा था और हमारी अटेंशन भी बिक रही थी। अब वही गेम सीधा एआई कंपनीज के साथ हो रहा है, लेकिन इस बार दाव थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। देखिए, ओपन एआई ने 2023 में 1.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू बनाया था। 2024 में ये फिगर 3.4 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका था, और 2025 में एस्टिमेट है कि 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू सोर्स अर्न करने का एस्टिमेट है। मतलब कि एक कंपनी जो अभी तक मोस्टली फ्री प्रोडक्ट दे रही है, वो 12 बिलियन डॉलर कमा रही है। मतलब ये मैथ कैसे फिट होता है? सो आज हम इवेंचुअली इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये सभी एआई बिजनेस मॉडल एक्चुअल में कैसे पैसा कमाते हैं, वो भी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। मैं इस वीडियो में आपको सभी एआई कंपनीज के वर्किंग प्रोसीजर की, ये सब कंपनीज काम कैसे करती है, एक्चुअल में आपका कौन कौन सा डेटा लेती है, कौन कौन सी प्राइवेसी कंपनीज आपका लेती है, और एक्चुअल में ये जो कंपनीज है इनका जो मेन बिजनेस मॉडल है वो क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो इसको एक ईजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे घरों में जो टाटा प्ले या फिर डिश टीवी, टाटा स्काई जैसे सेटअप बॉक्सेस लगते हैं, उनका सेटअप बॉक्स बहुत सस्ता मिलता है, पर असली पैसा ये सभी सेटअप बॉक्स से नहीं कमाते, बल्कि हर महीने के उस टीवी चैनल के रिचार्ज पर कमाते हैं जो आपको जिंदगी भर पे करना है, जिंदगी भर देना है। बिल्कुल सेम यही स्ट्रेटेजी अब एआई कंपनीज यूज कर रही है। वो अपना एआई सॉफ्टवेयर पहले फ्री में बनाती है ताकि हम सबको उसकी आदत लग जाए, हम सब एडिक्ट हो जाएं उसके। तब ये सभी कंपनीज अपना मंथली सब्सक्रिप्शन का कार्ड खेलती है, और देखिए वो तुम्हें फ्री में अपना एक्सेस देती है ताकि तुम उन सभी कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स के एडिक्ट हो जाओ, तुम्हें आदत लग जाए उन सभी सॉफ्टवेयर को यूज करने की, ताकि तुम डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि तुम्हारी कंपनीज, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा बॉस सब एआई यूज करना शुरू कर दे। और जब ये सब हैबिट बन जाए तब इन एआई कंपनीज का असली गेम शुरू होता है। और यहाँ पर इन सभी कंपनीज के बिजनेस मॉडल की बात करें तो एआई का बिजनेस मॉडल 3 लेयर्स में काम करता है, जिसमें पहली लेयर की बात करें तो वो है फ्री कंज्यूमर प्रोडक्ट। मतलब कि ये आप हैं, मैं हूं, वो स्टूडेंट है जो चैट जीपीटी से असाइनमेंट लिख पाते हैं। दूसरी लेयर आती है पेड प्रीमियम प्लान्स, चैट जीपीटी प्लस, जेमिनी एडवांस और भी कई एआई सॉफ्टवेयर है, उनमें भी इसी तरीके से लेयर्स काम करती है। मतलब कि इस लेयर्स में वो लोग आते हैं जो इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि अब $20 पर मंथ पे करने को रेडी है अपने काम को करवाने के लिए। थर्ड नंबर पर तीसरी लेयर आती है एंटरप्राइजेस और एपीआई है, बड़ी कंपनीज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स जो इन एआई टूल्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ करोड़ ऑफ अरब्स में डील्स होती है और ये कंपनीज अपना मोटा पैसा बनाती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ओपन एआई के बिजनेस मॉडल पर। देखिए, आपने ओपन एआई का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, और यहाँ पर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल इसके इनकम सोर्सेस हैं। इसके मेन इनकम सोर्सेस की बात करें तो सोर्स नंबर 1 पर आता है चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल। इस बिजनेस मॉडल से एआई कंपनीज कितना पैसा छाप रही है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एआई के चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल की। देखिए, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन मॉडल की कीमत लगभग वो है $20 की, यानी कि करीब 1600 रुपए से 1700 रुपए पर महीना, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो। और ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इसके 10 से 15 बिलियन पेड यूजर्स हैं। अगर हम सबसे कम यानी सिर्फ 10 मिलियन यूजर्स को भी पकड़ें और सिंपल मैथ करें तो 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय $20 होता है $200 मिलियन पर महीना। और यही सब यदि हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 1600 करोड़ रुपए महीना। और ये कमाई सिर्फ आम यूजर और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर चल रही है। इंडिया में भी आज लेक्स ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर महीना ये पैसा खुशी खुशी दे रहे हैं और इस मॉडल को यूज कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस ओपन एआई के रेवेन्यू सोर्स नंबर 2 पर, जिसे कहते हैं चैट जीपीटी टीम और एंटरप्राइजेस मॉडल। देखिए, एक आम इंसान के लिए तो $20 का खर्चा समझ आता है, लेकिन सोचिए जब एक पूरी की पूरी कंपनीज को अपना एम्प्लॉयज के लिए एआई की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, खासकर टेक कंपनीज को। तब ओपन एआई उनके सामने रखती है अपना टीम प्लान बिजनेस मॉडल, जिसकी कीमत है $30 पर यूजर पर महीना। इसको बिल्कुल आसान भाषा में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा सा ऑफिस है जहां पे 100 लोग काम करते हैं, और अगर आप उन सभी को ये एआई टूल दिलवाते हैं तो $30 के हिसाब से आपका महीने का जो बिल बनता है वो $3000, यानी पर महीना लगभग $2.5
लाख रुपीस बनता है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का खर्चा है ये। अब जब तक एक छोटे से ऑफिस का खर्चा इतना है, तो जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए आता है इंटरप्राइजेस प्लान, और इसकी कोई फिक्स्ड प्राइसिंग नहीं होती, ये पूरी तरह से कस्टम होती है, और इसका मंथली बिल सीधा लेक्स ऑफ करोड़ रुपए में बनता है। अब इसको एक बड़े रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़िए, मतलब कि आईटी सेक्टर की एक महानुभव कंपनी है एक्सेंचर ने पब्लिकली अनाउंस किए थे कि वो अपने 50,000 एम्प्लॉइज को ओपन एआई का टूल्स प्रोवाइड करवाएंगे, और इस कंपनी की मेगा डील साइन इन हुई। और ऐसे ही एक नहीं बल्कि दुनिया की सैकड़ों कॉर्पोरेट्स आज ओपन एआई के साथ बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद आते हैं सोर्स नंबर 3 पर। इस मॉडल का सबसे बड़ा पहलू जो इन एआई कंपनीज का असली रेवेन्यू ड्राइवर है, और इसे कहते हैं एपीआई एक्सेस। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। जब कोई कंपनी अपना ऐप बनाती है और उसमें चैट जीपीटी की इंटेलिजेंसी का यूज करना चाहती है, तो वो ओपन एआई का एपीआई यूज करती है, जिसमें हर एक क्वेरी पे पैसा लगता है। जहां पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब कंपनीज एआई टूल्स अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर रही है। कुछ डायरेक्टली ओपन एआई से कॉन्टेक्ट कर रही है, तो कुछ कॉम्पिटिटर से। लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और वो एज्यूर क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू ओपन एआई की टेक्नोलॉजी बेचती है अपने सभी इंटरप्राइजेस कस्टमर्स को। ये एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है जो कि इसी मॉडल के अंदर आता है। इसके बाद सोर्स नंबर 4 आता है माइक्रोसॉफ्ट डील, द पावर प्ले। एंड इस बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में पैसा नहीं लगाया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक डील फाइनल की है। जब तक ओपन एआई प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, तब तक माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू का 75% मिलेगा। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली एआई का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट ले लिया है अपने क्लाउड कस्टमर्स के लिए। बिंग सर्च इंजन जो गूगल के सामने हमेशा स्ट्रगल करता था, उसमें चैट जीपीटी इंटीग्रेट किया और बिंग का ट्रैफिक ओवरनाइट डबल हो गया, सिर्फ एक इस मूव से। इसके बाद सोर्स नंबर 5 पर आता है गूगल और मेटा का डिफरेंट गेम। अब सोचो, गूगल ने जेमिनी को क्यों बनाया? क्या था इसके पीछे का रीजन? गूगल का कोर बिजनेस मॉडल क्या है? देखो, ये तो हम सभी जानते हैं, एडवर्टीजमेंट गूगल का कोर बिजनेस मॉडल है। $200 बिलियन पर ईयर सिर्फ एड से कमाता है ये गूगल। लेकिन एआई ने गूगल को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट दिया है। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा चैट जीपीटी का आंसर लेने लगे डायरेक्टली, तो गूगल पे कौन ही सर्च करने आएगा? गूगल पर सर्चिंग होना बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट। और अगर सर्च बंद, तो इनका एड्स बंद हो जाएगा, तो गूगल का सारा बिजनेस मॉडल खत्म होने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। इसीलिए गूगल को जेमिनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जेमिनी को बनाना पड़ा। अब ये थोड़ा डिफेंसिव मूव था। और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके पास 3 बिलियन प्लस यूजर्स है। वो एआई फ्री इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जितना ज्यादा तुम मेटा एआई यूज करोगे, उतना ज्यादा टाइम मेटा के प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करोगे, और जितना टाइम आप सब मेटा के इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपेंड करोगे, उतने ज्यादा एड्स चल पाएंगे। अब एक इंडियन एंगल से सोचते हैं, रिलायंस जियो का नाम आप सभी ने सुना होगा। 2016 में जियो ने क्या किया? फ्री डेटा दिए, प्रैक्टिकली फ्री कॉल्स दिए, 2 साल तक कंटिन्यू फ्री में इंटरनेट यूज करने को दिया, जहां पर एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम्स कंपनी सब टूट गए थे और लगभग एक दूसरे में मर्ज हो गए थे। जियो ने मार्केट कैप्चर कर लिया था। अब जियो के 500 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस है, और अब वो पैसा भी कमाते हैं। एआई कंपनीज यही काम कर रही है ग्लोबल स्केल पे। देखो, इन कंपनीज का गेम बहुत ही सिंपल है। पहले मार्केट कैप्चर करो, फिर मार्केट कॉम्पिटिटर्स को खत्म करो, या फिर अपने आप खत्म होने दो, फिर अपने मॉडल्स को मोनेटाइज करो। और देखिए, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इनकम के सोर्सेज बताए हैं, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। ये फ्री एआई तुम्हें जो एक्चुअली दे रही है ये सब कंपनी, वो तुम्हें क्या दे रही है? देखिए, ओपन एआई के इनकम सोर्सेज 2024-25 के सारे मॉडल्स की बात करें तो पहला आता है कंज्यूमर सब्सक्रिप्शंस। चैट जीपीटी फ्री के ऊपर वाला चैट जीपीटी प्लस प्रो प्लान है, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2 से 3 बिलियन एनुअली जनरेट होता है। दूसरा आता है एंटरप्राइजेस, मतलब फॉर्च्यून जैसी 500 प्लस कंपनीज और गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर सेंटर इस मॉडल के अंदर आते हैं, जिनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 5 to 6 बिलियन एनुअली है, जो कि अभी बढ़ भी रहा है। थर्ड नंबर पर आता है एपीआई यूसेज, डेवलपर्स और स्टार्टअप्स जो ओपन एआई की ब्रेन यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट में इसे इंटीग्रेट करते हैं। चौथा आता है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप रेवेन्यू शेयर, जो कि इनडायरेक्टली है लेकिन मैसिव है, एज्यूर के थ्रू ये वर्क करता है। पांचवा आता है सोरा, डेल, विस्पर, अदर एआई प्रोडक्ट जो क्रिएटिव और मीडिया इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। एंथ्रोपिक क्लाउड बनाने वाली कंपनी। और देखिए, इस कंपनी में Amazon ने $4 बिलियन इन्वेस्ट किए, गूगल ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की रेस है जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल कर रही है। और अक्सर हम ओपन एआई इन सभी स्टार्टअप की बात करते हैं तो आपने एक नाम और जरूर सुना होगा, जिसका नाम है निविदिया। ये एक बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। गोल्ड रश में गोल्ड ढूंढने वाले कमाएं या फिर ना कमाएं, लेकिन जिन्होंने गोल्ड ढूंढने के टूल्स बेचे हैं वो डेफिनेटली कमाएंगे। एनविडिया वही काम कर रही है। एआई ट्रेन करने के लिए जीपीयूज चाहिए होते हैं। दुनिया की हर एआई कंपनीज एनविडिया के चिप्स खरीद रही है। निविदिया का प्रॉफिट 2024 में 800% से ज्यादा बढ़ा। वो किसी के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि वो सबके सप्लायर्स है। अब देखिए, ये सब बात तो समझ आती है, लेकिन अब बात करें तुम्हारी, एक आम यूजर की, एक इंडिविजुअल की जो नॉर्मली इन सब एआई टूल का यूज करता है। मान लो तुम स्टूडेंट हो 22 साल के,
इंजीनियर पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी तुम्हारा असाइनमेंट लिख रहा है, खुद डेब्यू करता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करता है, सब फ्री में करता है। और देखने से तो लगता है कि ग्रेट डील है, लेकिन एक चीज सोचो, नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब मार्केट में और एआई ऑलरेडी उनका काम कर रहे होंगे, तो कंपनीज कितने लोग हायर करेगी। देखिए एक्सेंचर ने 2023 में अनाउंस किया था कि 19,000 जॉब्स कट होगी पार्टियली बिकॉज ऑफ एआई। यहां तक कि आईबीएम ने भी बोला था कि 7,800 जॉब्स एआई से रिप्लेस होंगे, और ये सिर्फ शुरुआत है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात आती है डेटा की। जब तुम चैट जीपीटी में अपनी प्रॉब्लम्स टाइप करते हो, अपने बिजनेस आइडियाज, अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स, अपने मेडिकल सिम्टम्स, वो सब डेटा ओपन एआई के सर्वर्स पर सेव होता है। तीसरी बात डिपेंडेंसी। देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जियो फ्री था तब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इजिली, तो जियो ने प्राइसेस बढ़ाए तब हम सब पे करते थे, और अभी भी कर रहे हैं। और यही यहाँ पे आगे चल के होगा इन एआई कंपनीज के साथ। जब चैट जीपीटी फ्री ना रहे और तुम इन सब में इतने डिपेंडेंट हो चुके हो कि काम करना मुश्किल हो रहा है, तो तब क्या करोगे। ये फ्री का इल्यूजन है और हम सब इस इल्यूजन में हैं, क्योंकि इस पूरे फंडे में एक चीज क्लियर है, अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी है जितना थ्रेट है। देखिए पहली बात तो ये है, एआई यूज करो लेकिन स्मार्टली यूज करो। जो लोग एआई को अलग अलग टूल की तरह यूज कर रहे हैं एनहेंस करने के लिए, अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, वो आगे जा रहे हैं। जो एआई को रिप्लेसमेंट की तरह देख रहे हैं। तीसरी बात ये है, न्यू स्किल सीखो, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना एक स्किल है। अब एआई टूल्स को मैनेज करना सीखना ये भी एक स्किल है। जो ये स्किल्स लेगा वो एआई की वजह से जॉबलेस कभी नहीं होगा, वो एआई के ऊपर काम करने वाला बनेगा। और सबसे बड़े चैलेंजेस की बात यह है, क्रिटिकल थिंकिंग मत छोड़ना। जब एआई कुछ बोलता है फैक्ट चेक करो, अपने ऑथेंटिक सोर्सेज देखो, क्योंकि एआई कभी कभी कंफ्यूज्ड भी करता है, कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी वो कॉन्फिडेंटली बोल देता है। क्योंकि जो लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एआई पर, वो उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। जो लोग एआई को टूल की तरह यूज करते हैं वो अपना दिमाग ऑन रखते हैं। देखिए अमेरिकन फ्री एआई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो जेनरस है, क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। सब्सक्रिप्शंस पे पैसा आता है, इंटरप्राइजेस से आता है, एपीआई से भी पैसा आता है और डेटा से भी आता है। ये एक ऐसा एसेट है जो फ्यूचर का ऑयल है। अब तुमसे एक सवाल है, कमेंट में बताओ आप डेली सबसे ज्यादा कौन सा एआई टूल यूज करते हो। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी.ai या फिर कोई दूसरा ऐप। और नीचे कमेंट में ये भी बताओ इन सब एआई टूल्स को यूज करने से जेन्युइनली तुम्हारा काम कितना बेटर हो गया है इन एआई टूल्स को यूज करने से, या सिर्फ फास्टर हो गया है। क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो शेयर करो,